झांसी में 20 अगस्त को निकाली जाएगी जिले की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा। बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति के मुताबिक यात्रा में ओरछा से करीब 6000 कांवड़िये होंगे शामिल और झांसी की सीमा में पहुंचने के बाद यह संख्या 10 से 12,000 तक पहुंचने की है उम्मीद। यात्रा में भगवान के स्वरूपों की झांकियां, अघोरी मंचन और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के रूप में स्कूली छात्राओं की प्रस्तुति रहेगी आकर्षण का केंद्र। श्रद्धालुओं पर शहर में 4 स्थानों पर राजकीय हेलीकॉप्टर से कराई जाएगी पुष्प वर्षा। सर्किट हाउस में हुई पत्रकार वार्ता में समिति के अध्यक्ष संजीव सिंह ऋषि ने बताया कि इस बार यात्रा में 101 दिव्यांग श्रद्धालु भी होंगे शामिल। इसके अलावा स्कूली छात्राएं रानी लक्ष्मीबाई के स्वरूप में यात्रा का बनेगी हिस्सा। समिति के मुताबिक शहर में करीब 70 से 80 स्थानों पर यात्रा का किया जाएगा स्वागत। मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह यात्रा में होंगे शामिल। पत्रकार वार्ता में बबीना विधायक और यात्रा के संरक्षक राजीव सिंह पारीछा, धर्मगुरु हरिओम पाठक, संजीव अग्रवाल लाला समेत अन्य लोग रहे मौजूद। ललितपुर पुलिस ने सोमवार शाम गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को कर लिया गिरफ्तार। झांसी का रहने वाला है पकड़ा गया आरोपी 26 वर्षीय ध्रुव सिंह, जिसके खिलाफ अलग अलग थानों में कई आपराधिक मामले हैं दर्ज। गैंगस्टर एक्ट के मामले में वह काफी समय से चल रहा था वांछित। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही कर दी है शुरू। जालौन के उरई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान 50 वर्षीय एक मरीज की हुई मौत। इसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया हंगामा। परिजनों ने मामले की जांच और दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्यवाही की है मांग। कदौरा थाना क्षेत्र के परोसा गांव का है मामला, जहां रहने वाले संतराम कुशवाहा करीब 1.5 माह पहले एक हादसे में हो गए थे घायल, जिससे उनके पैर में हो गया था फ्रैक्चर, जिनके इलाज में बरती गई लापरवाही जिससे उनकी चली गई जान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में गुरसराय के रामपुरा गांव में 3 गरीब परिवारों के मकान अचानक हो गए ध्वस्त। इस घटना से प्रभावित परिवार खुले आसमान के आ गया है नीचे और उनके सामने रहने का गंभीर संकट हो गया है खड़ा। जानकारी के अनुसार रोहित आर्या, पन्ना लोहार और रिंकू अरजरिया के मकान पूरी तरह गिरकर हो गए धराशायी। बताया जा रहा है कि आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं ये तीनों परिवार। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। महोबा शहर में 1.25 बीघा बेशकीमती जमीन को लेकर एक ऐसा पारिवारिक विवाद आया है सामने, जिसने दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर भी सवाल कर दिए खड़े। एक तरफ दादा ने आरोप लगाया है कि बहू ने अपने भाइयों के साथ मिलकर जीवित 7 साल के पोते का बनवा लिया मृत्यु प्रमाण पत्र ताकि बेची जा सके जमीन। दूसरी तरफ मां का दावा है कि उसके उसी बेटे का है मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसकी करीब 7 माह की उम्र में वर्ष 2019 में हो चुकी थी मौत। महिला ने उल्टा सास ससुर और जेठ पर जीवित बेटे के आधार कार्ड में नाम बदलकर मृत बेटे का नाम दर्ज कराने का लगाया है आरोप। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ क्षेत्र के बनियानी गांव में मंगलवार को छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रभारी प्राचार्य हरदास कुशवाहा के स्थानांतरण के विरोध में किया गया यह प्रदर्शन। छात्रों ने मजना खरगापुर गांव मार्ग पर हाई स्कूल के सामने चक्का कर दिया जाम, जिससे यातायात हुआ बाधित। छात्रों के अनुसार प्रभारी प्राचार्य हरदास कुशवाहा का 2 महीने पहले हुआ था स्थानांतरण। उनका आरोप है कि इस तबादले से उनकी पढ़ाई हो रही है प्रभावित। उन्होंने प्रभारी प्राचार्य हरदास कुशवाहा का स्थानांतरण तत्काल निरस्त किए जाने और बनियानी हाई स्कूल में पुनः पदस्थ किए जाने की उठाई मांग पूरी न होने पर आंदोलन जारी रखने की दे डाली चेतावनी। झांसी पुलिस का देखने को मिला सुपरफास्ट एक्शन, जहां सोमवार की दोपहर शिवाजी नगर में अपने बच्चे को स्कूल से लेकर लौट रही महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर 2 बदमाश हो गए थे फरार, जिसकी करीब 1.5 लाख रुपए थी कीमत। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाश हो गए थे कैद, जिसके बाद उनकी तलाश में जुटी थी पुलिस। तभी देर रात मुखबिर की सूचना पर नवाबाद थाना पुलिस व स्वाट टीम ने बदमाशों की मुस्तरा रोड से कैलाश रेजिडेंसी के पास की घेराबंदी तो उन्होंने पुलिस पर कर दी फायरिंग। जवाबी फायरिंग में बदमाश ब्रजेंद्र के पैर में जा लगी गोली, जबकि दूसरे बदमाश आशीष विश्वकर्मा को घेराबंदी करते हुए कर लिया गया गिरफ्तार। इनके पास से घटना में प्रयुक्त बाइक, लूटा गया मंगलसूत्र व तमंचा कारतूस किए गए हैं बरामद। दोनों को जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। ललितपुर जिला पंचायत सदस्य लीलाधर दुबे उर्फ कल्लू दुबे का अहिरवार समाज के प्रति कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाला ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मंगलवार को हुआ विरोध प्रदर्शन। अहिरवार समाज के 100 से अधिक लोगों ने घंटाघर मैदान में प्रदर्शन कर लीलाधर दुबे का फूका पुतला। प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई किए जाने की है मांग। झांसी में रोड पार कर रहे युवक को कुचल गई रोडवेज बस, उसके ऊपर से निकल गया बस का अगला हिस्सा, बीच में फंस गया युवक, तभी ड्राइवर ने रोक दी बस। हादसे में युवक गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। सदर बाजार थाना क्षेत्र के भगवंतपुरा इलाके की है घटना। हादसे का CCTV फुटेज आया है सामने। घायल युवक की 25 वर्षीय सज्जन के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने रोडवेज बस को जब्त कर चालक के खिलाफ कार्रवाई कर दी है शुरू। जालौन के कोंच
कोतवाली क्षेत्र के कुंवरपुरा गांव में एक महिला ने अपने पति की हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को दी तहरीर, जिसमें सुनैना पत्नी कोतवाल जाटव ने बताया कि 2 अगस्त की रात उसका पति के साथ सास, ससुर और कुछ अन्य लोगों ने की मारपीट। आरोप है कि उन्होंने गला दबाकर उनके पति की कर दी हत्या। महिला के अनुसार घटना के समय अपने मायके में थी वह। महिला ने आरोप लगाया कि घटना के बाद उसके ससुर ने फोन पर पति की हत्या और शव जलाए जाने की दी जानकारी। गांव पहुंचने पर पति के शव पर मिले चोटों के निशान, नहीं करवाने दिया पोस्टमार्टम। महिला ने FIR दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने और अपने तथा बच्चों की सुरक्षा करने की है मांग। शिवपुरी जिला मुख्यालय पर मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान उस समय मच गई अफरा-तफरी जब कलेक्ट्रेट पहुंचे 70 वर्षीय ग्रामीण की अचानक हो गई मौत। जनसुनवाई में मांग का आवेदन देने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा था वह। कुछ देर बाद ATM कार्यालय के बाहर बेंच पर अचेत अवस्था में पड़ा मिला वह, जिसे तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। मृतक की बदरवास के सड़बूर गांव निवासी 70 वर्षीय बादल सिंह यादव के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मौत के कारणों की जाँच कर दी है शुरू। दतिया में बारिश के कारण मंगलवार को फिर पानी में डूब गया भांडेर की पहुज नदी का रपटा पुल। पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण भांडेर और मौट के बीच रास्ता कर दिया गया है बंद। प्रशासन ने दोनों तरफ कर दी है बैरिकेडिंग। भांडेर क्षेत्र का हसारी डैम ओवरफ्लो होने से पहुज नदी का बढ़ गया है जलस्तर। इसके बाद रपटे के ऊपर से बहने लगा पानी। प्रशासन ने लोगों से पानी कम होने तक पुल पार नहीं करने की किया अपील। हमीरपुर जनपद के राठ क्षेत्र में एक 56 वर्षीय व्यक्ति का सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला शव। मुस्करा थाना अंतर्गत बसवारी गांव निवासी अब्बास पुत्र हनीफ का मुस्करा में पेट्रोल पंप के पास पाया गया शव। जानकारी के अनुसार किराना का सामान लेने के लिए घर से निकले थे अब्बास। बाद में मुस्करा में पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे पड़े मिले वह। परिजन तत्काल ले गए अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित। परिजनों ने जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत होने की जताई आशंका। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। ललितपुर में रंगदारी न देने पर युवक से मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल करने के मामले में पुलिस ने मंगलवार को 3 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। आरोप है कि 16 अगस्त की शाम पैसे देने से इनकार करने पर आरोपियों ने अनूप यादव के साथ बेरहमी से की थी मारपीट, जिसमें युवक की तोड़ दी थी नाक। घटना के बाद उसे जान से मारने की भी दी गई थी धमकी। शिकायत के बाद उनकी तलाश में जुटी थी पुलिस। तभी मुखबिर की सूचना पर मंगलवार को तीनों को कर दिया गया गिरफ्तार। झांसी में खाती बाबा मंदिर परिसर में मंगलवार को आयोजित दंगल में एक हाथ से दिव्यांग पहलवान दीपक यादव रहे आकर्षण का केंद्र। बबीना के रहने वाले दीपक का कोहनी से कटा हुआ है एक हाथ, जिसके बावजूद उन्होंने अपने से 12 किलोग्राम अधिक वजन वाले अजय पहलवान से कुश्ती लड़ने का किया ऐलान। तो दर्शकों ने तालियों से बढ़ाया उनका उत्साह। अखाड़े में उतरते ही दीपक ने पहले ही दांव में अजय को पटकनी देकर अपने इरादे कर दिए जाहिर। वहीं दूसरे मुकाबले में अजय ने जीत की हासिल। मुख्य अतिथि के रूप में IG आकाश कुलहरी रहे उपस्थित, जिन्होंने दोनों पहलवानों को इनामी राशि देकर किया सम्मानित। महोबा में बहुजन अधिकार सेना ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के नाम सौंपे 2 ज्ञापन। संगठन ने सुल्तानपुर के जिलाधिकारी के स्थानांतरण और मान्यवर कांशीराम, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव तथा डॉक्टर सोनेलाल पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न देने की है मांग। प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट हरिशंकर राव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट कर्मियों पर भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन के लगाया आरोप। शिवपुरी में अपनी 6 वर्षीय बेटी शिवानी आदिवासी की हत्या का आरोपी पिता रामबरन आदिवासी बीती शाम को पुलिस हिरासत से हो गया फरार। पोहरी न्यायालय में पेश करने के लिए उसे ले जा रही थी पुलिस, तभी उसने रास्ते में पुलिस को दिया चकमा। जिले के चर्च थाना क्षेत्र के श्यामपुरा गांव की यह घटना। चर्च थाना पुलिस ने रामबरन आदिवासी को अपनी बेटी शिवानी की कथित हत्या के आरोप में किया था गिरफ्तार। पुलिस वाहन से तारीख पर उसे ले जाया जा रहा था कोर्ट, तभी वो पुलिसकर्मियों को चकमा देकर हो गया फरार। इससे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं सवाल। तलाश में जुटी है पुलिस, जिससे जल्दी कर लिया जाएगा गिरफ्तार। टीकमगढ़ में बड़ागांव पुलिस ने मंगलवार को अवैध शराब से भरा एक ट्रक किया जब्त। टीकमगढ़ सागर हाईवे पर चेकिंग के दौरान की गई ये कार्यवाही। ट्रक से 281 पेटी अवैध शराब हुई बरामद, जिसकी करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है अनुमानित कीमत। पुलिस ने ट्रक के चालक और क्लीनर को कर लिया है गिरफ्तार। आगे की जा रही है कार्यवाही। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम।
तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।